सांस के मरीजों को इनहेलर एडवाइस किया जाता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर इनहेलर एक मर्तबा इस्तेमाल करें तो इसकी आदत ज़िंदगी भर के लिए पड़ जाती है। इसके मुतालिक आज कुछ बात करते हैं। सांस के मरीजों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कुछ लोगों को वक्ती तौर पे सांस की तकलीफ होती है, जिसको हम आम तौर पे मौसमी दमा कह सकते हैं या एलर्जी वाला दमा कह सकते हैं। दूसरे मरीज ऐसे होंगे जो सिगरेट के इस्तेमाल, टीबी या किसी सांस की पुरानी तकलीफ की वजह से मुस्तकिल तौर पे सांस की कमी का शिकार हैं। जिन लोगों को आर्जी तकलीफ है, उनको इन्हेलर का इस्तेमाल भी आर्जी तौर पर ही करना पड़ेगा। जिन लोगों को मुस्तकिल तकलीफ है, उनको इन्हेलर का इस्तेमाल मुस्तकिल तौर पर ही करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि क्या खाने वाली दवाई अच्छी है या इन्हेलर का इस्तेमाल अच्छा है। मिसाल के तौर पर, अगर हमें उंगली पर कोई ज़ख्म है और दवाई उंगली पर लगाने से ज़ख्म ठीक हो सकता है, तो हमें पूरी दवाई खा के मुंह के ज़ख्म, मैदे की तकलीफ, गुर्दों के मसाइल और इन सारे साइड इफ़ेक्ट को बर्दाश्त करके ज़ख्म को ठीक करने की ज़रूरत नहीं। हमें लगाने वाली दवाई को ही प्रेफर करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें सांस के मर्ज़ के लिए एक ऐसी दवाई मिल रही है कि जो सांस के ज़रिए ही जिस्म के अंदर फेफड़ों तक पहुंच सकती है, तो इस दवाई को तो बहुत बड़ी नेमत समझना चाहिए, क्योंकि ये हमें जिस्मानी तौर पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट से बचा रही है। लिहाजा अगर आपको डॉक्टर किसी मर्ज़ की बुनियाद पर इन्हेलर एडवाइस करते हैं, तो आपको पूरी तसल्ली के साथ इन्हेलर इस्तेमाल कर लेना चाहिए।